सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, माय स्वीट स्वीट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लड़ा नहीं वो जीता नहीं, और वही हारा जो लड़ा नहीं। इसका मतलब है लड़ना बहुत जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, चाहे हमें हार मिले या जीत, क्योंकि लड़ने वाला हमेशा जीता हुआ माना जाता है। तो आपको मेहनत जरूर करनी है, पहले से अपना साहस नहीं खो देना है। बी करेजियस, मेहनत करो, वॉट एवर बी द फ्रूट यू विल गेट। ठीक है, सब खुश होंगे कि हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने मेहनत तो की है। तो बच्चों, आज मैं आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज देखो मैंने क्या किया है, आपको अच्छा लगेगा। टाइम बचाने के लिए मैंने दो न्यूमेरिकल्स पहले ही लिख दिए। तो शुरू करते हैं अपन पहले इससे, इससे करते हैं चलो, या ये करते हैं, ये ज़्यादा इजी है। Determine the sine of the angle. Determine the sine of the angle between a vector equal to this and b vector. Sine निकालना, sin थीटा। तो आपको याद होगा कि sin थीटा किसके इक्वल आएगा? sin थीटा आएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन, यहाँ क्या आता है, ए बी, करेक्ट। और इसका मॉड लेंगे। मॉड क्यों? बिकॉज एन यूनिट वेक्टर इज नॉट हियर, वी आर फाइंडिंग ओनली साइन थीटा। ये कैसे आया ये भी बता देता हूँ आपको। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, बट इफ यू वांट दिस वन दैट इज साइन थीटा ओनली, तो मॉड लग जाता है ए बी साइन थीटा। ओके, so sin theta equal to this upon this. It means we need a vector cross b vector and a and b मैग्नीट्यूड चाहिए सबका। तो पहले मैं a क्रॉस b निकालूंगा। तो मैंने a क्रॉस b निकालना वैसे बताया नहीं था, तो a क्रॉस b बताता हूँ मैं कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली द फर्स्ट वेक्टर इज x1y प्लस y1j प्लस z1k, एंड लेट सेकेंड इज x2i y2j plus z2k. So if you have to find a vector cross b vector, it is equal to determinant. Determinant निकालते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं i j k, here x1 y1 z1 x2 y2 z2. Now we have to open this. So first we write I. When we write I, तो उसकी साइड वाली चीज़ें गायब हो जाती है। कौन सी? ये सब गायब, और इसके नीचे का ये भी गायब हो गया। तो बचा ये दिस माइनस दिस, यानी दिस इंटू माइनस दिस इंटू y1 z2 माइनस y2 z1। फिर j लिया हमने, when we are taking j, now y is not there, ये तो लाइन गई। so this one and this one, but after j we have k। तो कई बार लोग यहाँ माइनस j लेते हैं माइनस j, if you are taking minus j then you start from here, and if you are taking plus j you have to start from here, यानी z1 x2 minus z2 x1, then we are taking k, and k के लिए गायब हो गया, तो बचा ये वाला बचा है ना, x1 y2 minus x2 y1। ओके, अब आपको एक नया तरीका भी सिखाता हूँ कि अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो i लिया, i के नीचे x है तो x इज नॉट देयर, तो बचा क्या, y और z। तो yz माइनस yz, एंड देन वी राइट 1 2 2 1, देखो यही आया, प्लस j, तो j गया तो y गायब हो गया, सो वी राइट zx माइनस zx 1 2 2 1। इफ यू वांट टू राइट xz, सो यू हैव टू राइट हियर माइनस, प्लस k, k के नीचे z गायब हो गया, तो बचा xy माइनस xy 1 2 2 1। ओके, दिस इज द मेथड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। ये अगर मैंने नहीं बताया तो आज बता दिया। सो हियर नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट
बिकॉज ए क्रॉस बी चाहिए और फिर मॉड चाहिए. तो फर्स्ट आई फाइंड ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आई जे के x1 x2 क्या है 2 y1 3 -4. ईयर आई के साथ 1 -2 2. ओके तो आई, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. देखिए आई है तो ये बचेंगे, ये गायब हो गया. देखिए सो 3 2 जा 6 और माइनस ये तो प्लस हो गया 4 2 जा 8 प्लस जे लिया मैंने तो दिस माइनस दिस. ओके प्लस के लिया सो दिस माइनस दिस -4 -4 -3 बन जाती. सो इट इज -2i -8j and -7k. दिस इज माई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके मैं चेक भी करता जा रहा हूँ ठीक आ रहा है कि नहीं. -2i -8j -7k. okay now we need this mod of A cross B. so mod means under root x square plus y square plus z square. under root x square ये plus y square plus z square. so -2 का square 4, this is 64, this is 49 and this is under root 117. शायद यही आएगा. ठीक है. and now you need A and B. क्या चाहिए आपको A and B. so A equal to magnitude of A, इसका magnitude. so under root 2 का square plus 3 का square and -4 का square. so this is under root 4 plus 9 plus 16, 16 और 9 25, 29 आएगा. अंडर रूट 29. ठीक है क्या वाह यार क्या बात है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो दिस इज 1 प्लस दिस इज 4 प्लस 4 अंडर रूट 9. इट मीन्स 3 आ गया. ओके नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज हियर. तो ये मिटा देता हूँ, ये जगह खाली कर लेता हूँ. ये जगह खाली हो गई. and now I have to write these values here. तो मैं यही रखूँगा ताकि आपको इजी लगे. सो मॉड ऑफ एक कितना आया था मेरा अंडर रूट 117 अपॉन ए कितना था अंडर रूट 29 इंटू 3. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा अंडर रूट 13 अपॉन 29. अंडर रूट 13 upon 29. Therefore, theta equal to sine inverse under root 13 upon 29. This is the angle between the two vectors. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये. और शायद लाइट चली गई है, फिर भी चेक करते हैं जब तक चलेगा. So again sin theta equal to mod of A cross B upon AB. So first we find A cross B with determinant method and then we find mod के लिए under root x square plus y square plus z square and then we find A means magnitude of A under root x square plus y square plus z square and this B and then we put all the values here under root 117 upon under root this into this. तो ये आंसर आया. लाइट आ गई है, मैं जरा बैटरी लगा लेता हूँ नहीं तो ख़त्म हो जाएगा. तो 2 मिनट आपको तकलीफ होगी. सेकंड क्वेश्चन देखें जब तक आप. मैं चेक कर लूँ कि चालू हुआ है कि नहीं. हो गया होगा. चेक क्या करना. ओके नाउ go to the move to the second question. In second question you have to find a unit vector perpendicular to A vector and B vector. Now unit vector means first we need a vector, because a vector is there then only there is a unit vector.
तो कौन सा वेक्टर है जो इनके परपेंडिकुलर होगा? क्रॉस प्रोडक्ट वाला, याद है ना आपको? यानी लेट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो सी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड ये है टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट यानी इसका यूनिट, तो इसका यूनिट क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, so we have to find C vector and then its magnitude, yani we have to find A cross B. So A vector cross B vector I J K, then this is 2 1 1, this is 1 minus 1 2. इसको सॉल्व करते हैं, पता ही आपको कैसे करना. I लिया तो ये आएगा 2 एंड दिस इज प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस J, तो दिस 1 1 जा 1 माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस K, तो minus 2 and minus 1. So we will get 3i and minus 3j minus 3k. तीनों एक जैसे आए, सही है क्या ये? अरे वाह यार, वेरी गुड. एंड सो दिस इज व्हाट? दिस इज सी वेक्टर. ये सी वेक्टर आ गया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना. सो C का मैग्नीट्यूड या C इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो दिस इज 9 9 9 अंडर रूट 27. अंडर रूट 27 मीन्स 9 3 जा होता है ना, 3 इंटू 9. सो 9 से अंडर रूट बाहर आ गया, सो दिस इज 3 रूट 3 आया करीब. And now putting all the values in equation 1. From equation 1, C unit vector equal to vector upon its magnitude. 3i minus 3j minus 3k upon 3 root 3. अब यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 3 कॉमन आ सकता है. देखिए, i minus j minus k upon 3 root 3, चल. So we have 1 upon root 3 I minus j minus k. This is यही वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. फिर से बता देता हूँ आपको. यू हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर मीन्स क्या होता है? आपको याद होगा, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर, right? So unit vector equal to vector upon magnitude. Unit vector equal to vector upon magnitude. But condition is there which is perpendicular. कैसा है? Perpendicular to this two. So perpendicular to A and B is a cross product new vector C. तो ये C A cross B निकाला हमने. Then we need C यानी magnitude. Okay? And then putting all the values here in equation number 1. And then we will get the answer. तो अच्छा लग रहा है आपको? क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है? एक और क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको. शो दैट द वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैं. ये मैंने स्कूल में भी करवाया था मेरे, यहाँ भी करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट ए वेक्टर, क्या है भाई ए वेक्टर? 2 minus 3 minus 1, 2 minus 3 minus 1, and B vector is minus 6 9 3, minus 6 9 3 are parallel to each other. Okay, so if they are parallel, what does it mean? Parallel means the angle between them is 0 degree, and this is the condition of collinearity. And in vector cross product we know that
If two vectors are collinear, parallel, then their cross product is 0. डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो आप cos थीटा, वो कैसे निकाल सकते हो वो भी बताता हूँ। पहले ये देखो, we know if theta equal to 0, then a vector cross b vector equal to ab sin 0 equal to 0। यानी अगर a क्रॉस b 0 आ गया तो हम कह देंगे पैरेलल है। ठीक है भाई, निकाल के देख लेते हैं। a क्रॉस b I J K, ओके, एंड ये क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 एंड 3। ओके, सॉल्व करता हूँ। I, so this minus this, so this is minus 9 एंड ये तो प्लस ही हो गया 9, प्लस j लिया, माइनस 6 की जगह 6 आ गया, माइनस माइनस, एंड दिस इज 3 टू जो 6, प्लस k लिया, k के लिए 9 टू जा 18, और ये माइनस थे ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस 18। सो योर आंसर इज 0। Therefore a vector parallel b vector। But suppose you don't want to do that, तो आपको लगा सर यार ये तो मजा नहीं आ रहा, तो आप उससे भी निकाल सकते डॉट प्रोडक्ट से। यू नो वेरी वेल a vector dot b vector equal to ab cos theta। So cos theta is equal to a vector dot b vector upon ab। It means you find their dot product, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, और उसके बाद a और b मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो cos थीटा आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 1 आ जाएगा या -1। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल, कोलिनियर कहते हैं इसको। तो ये अच्छा लगा आपको। एक और बात, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये क्रॉस प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, तो आपको बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का। कि सपोज दिस इज फोर्स and this is perpendicular distance, so we can find torque, and torque होता है r क्रॉस f। तो आप इनका r क्रॉस f निकाल लो एंड यू विल गेट टॉर्क। क्या मिल जाएगा, टॉर्क। इस क्वेश्चन में नहीं, इसमें तो 0 ही आ रहा है, पर बाकी क्वेश्चंस में यू कैन फाइंड टॉर्क। इट मीन्स यू कैन फाइंड एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम यू कैन फाइंड। अभी एक बार और बताऊंगा, चलो अभी आपको इतना परेशान नहीं करता है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ मैं। 4 क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are, whose two adjacent sides are, एक कौन सी है, 3i plus 5j, 3i plus 5j, एंड सेकेंड साइड है -3i plus 7j। ओके, तो आप एक बार क्वेश्चन देखें, मैं ज़रा चेक कर लूँ बैटरी काम कर रही है कि नहीं। मैं बोलता रहूँगा, आपको आवाज़ आएगी। तो यू नो वेरी वेल द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज एक्चुअली गिवन बाय इट्स, किससे, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही चल रही है बैटरी। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू, टॉट यू। तो मैं लिख के बताता हूँ। वी नो area of parallelogram equal to mod of a cross b। It means we have to find a cross b first। निकाल लो, बहुत इजी है। I j k कितना है, 3 5, और k है ही नहीं है, मतलब 0।
-370 कितना बढ़िया। सो आई निकालेंगे 0 -0 प्लस जे 0 -0। अरे भाई अगर के 0 है तो आई और जे गायब हो जाएंगे, देखना के ही बचने वाला है क्रॉस में। तो के लिया तो 7 3 जा 21 एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। ये मैं कैसे करता हूँ पता है ना आपको? जिसको नहीं लग रहा उसको बता दूँ मैं एक बार, तो कहेंगे यार ये कहाँ से ले आता है यार ये भाई। तो वो देखो के वेक्टर ऐसे निकला के, तो ये पहले मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 माइनस इसका और इसका 5 इंटू -3। ठीक है, ये देखो 3 इंटू 7 21, ये माइनस कितना था 7, 3 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 5 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया 36 के। ओके, बट वी नॉट नीड 36 के, व्हाट वी नीड मॉड ऑफ दिस, तभी एरिया आएगा। तो इसका मॉड निकालेंगे। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी आई है ही नहीं, वाई स्क्वायर एंड दिस इज जेड स्क्वायर। सो ये आपका आएगा करीब 36 ही आने वाला है। 36 का स्क्वायर है ना, तो 36। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज mod of A cross B equal to 36. If you don't know unit, you write square unit. कैसा लगा प्यारे बच्चों? और इसका हाफ कर दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। क्या आ जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। कि सपोज द सेम क्वेश्चन मे बी यू कैन डू कि एडजेसेंट साइड्स नहीं है, अब उसकी दी है डायगोनल्स दी है। क्या दिया है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइगन हुज टू डायगोनल्स आर। अब डायगोनल्स दी है, तो डायगोनल्स में डायगोनल इज 1/2, ये फर्स्ट डायगोनल है D1, दिस इज सेकेंड डायगोनल D2 एंड दिस इज D1 क्रॉस D2 का मॉड होता है। तो देखिए दिस इज D1 क्रॉस D2, दिस इज D1 क्रॉस D2, ये निकाल लिया हमने, यही आया था। एंड देन वी फाइंड इट्स मॉड D1 क्रॉस D2 36। क्या दिमाग है देखो आपका और हमारा, कि उसी क्वेश्चन को हमने एक और फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 D1 क्रॉस D2। तो 1/2 एंड व्हाट इज D1 क्रॉस D2? 36। कितना आ गया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब ये मत कहना कि सर पहले तो 36 आया था, अब 18 क्यों आया? एक्चुअली previously these two were sides of the parallelogram and now they are diagonals. So if diagonal is given, you can use the formula like this. Okay, अब अपन आगे आते हैं और आगे जाते हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे 2-3 और। ये 4 ही हुए हैं, 5 हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। ये दिस वाज द 5th वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और एक वीडियो में मैं कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड सर। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इफ mod of A equal to 2, mod of B equal to 5 and mod of A cross B equal to 8, find the value of A vector dot B vector निकालना है मुझे।
किसकी वैल्यू निकालनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दिस इज ए न्यू क्वेश्चन। अब एक्चुअली क्या होता है, देयर इज ए इक्वेशन हियर, इसमें हमें पता होता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला है हमारा। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स दिस एंड दिस, सो वी हैव टू फाइंड दिस। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये उधर चला गया, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, एंड आई थिंक एवरी वैल्यू इज गिवन, कोई क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं है। क्या गिवन है, ए दिया है, कितना, ए 2 का स्क्वायर, बी 5 का स्क्वायर, माइनस मॉड 8 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 25 माइनस 64, 100 माइनस 64, कितना बचा बच्चों, 36 बचेगा मेरे को लग रहा। एंड वी वांट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सो दिस इज 6 आना चाहिए, 57। हाँ, ओके, दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, पर ये होना चाहिए प्लस माइनस 6, बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ये वैल्यू आनी चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन निकाले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें अपन। 60 क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन को करते हैं, यही वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो यू नो नाउ, अब यही प्रूव करके बताना है हमको। इसको प्रूव कैसे किया जाएगा, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला है, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमको करना है। ओके, इट मीन्स वी कैन टेक LHS, और LHS से हम RHS चाहे तो ला सकते हैं, तो ठीक है, LHS लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये मॉड है बच्चों। मॉड का मतलब क्या होता है आपको पता है, मॉड मीन्स n यूनिट वेक्टर नहीं आएगा इसके अंदर। सो दिस इज ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लाना है, एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यू नो वेरी वेल, इट इज ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी तो है, बट कॉस थीटा इज नॉट हियर, एंड यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक चीज़ तो आ गई, माइनस इसको लिख दो, ब्रैकेट ले लो, ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया आ गया भाई, आ गया, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज RHS, हैंस प्रूव। कैसा लगा बच्चों?
अच्छा लगा? फिर से बता रहा हूँ, you have to prove this equal to this, so we take LHS में mod of this, so A cross A vector cross B vector is AB sin theta, n unit vector नहीं लिखा because mod is there, so square, open it. Now we need cos theta, so sin square theta is 1 minus cos square theta, so A square B square multiply किया minus A square B square cos square theta, A square B square is same minus ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया, एंड दिस इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? ऐसे तो और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, फिर भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि कैसे किया जाए। मैं आपको बता रहा था कि एल इक्वल टू आर क्रॉस पी भी होता है, एल इज एंगुलर मोमेंटम. It means if r vector and p vector linear momentum are given, you can find their cross product, you will get L. अगर आपको पावर निकालना है, so you can find dot product of two vectors. If you have to find work, dot product of force and displacement. If you have to find tau, r cross f. So cross product and dot product, they will give you the different quantities. अलग अलग क्वांटिटी देती है आपको, ये आप याद रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो पहला तो आप प्रैक्टिस करें फ्रॉम एनी बुक यू कैन प्रैक्टिस, एंड वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कॉलेज में भी, एंड इट इज़ वेरी इजी ऑल्सो। तो मेहनत कीजिए, इट इज़ इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं मुझसे, और नए वीडियोस किस टॉपिक पे चाहते हैं आप लिखें, क्योंकि आप प्यारे बच्चों, आप ही लोगों के लिए हमारा जीवन है। तो घर पर रहें, खुश रहें, माता पिता से बात करें, वो आपके बेस्ट गाइड होते हैं, वो आपका भला चाहेंगे, उनका सब कुछ आपका है और आपका सब कुछ उनका होना चाहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बी हैप्पी, थैंक यू।